कैसे हैं आप सभी? पाठ्यक्रम फिर से आ गया है आपके लिए डेली करंट अफेयर के प्रैक्टिस एमसीक्यूज लेकर, जो कि आपके किसी भी रेलवे, किसी भी एसएससी और यूपीएसआई के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे। एंड स्पेशली आपको फायदा इसका मिलेगा अपनी प्रैक्टिस को लेके, आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलता रहे। एंड हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी पीडीएफ हो वो मिल जाए और वीडियोस के लिंक मिल जाए, और जितनी भी अपटूडेट नॉलेज रहेगी इस चैनल पर किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट को लेके, वो आपको अपडेट मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है? एआईबीडी टर्म हो जाएगा एशिया इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जो कि फुकेट थाईलैंड के अंदर कंप्लीट हुआ है, जिसकी थीम है मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका अध्यक्ष जो चुना गया है, हमारे देश इंडिया भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसौर के जीवाश्म की खोज कहां पर हुई है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर। कहां पर? राजस्थान के अंदर। अब ये फाइटोसौर नाम की बला क्या है भाई, क्या है ये एक रेप्टाइल प्रजाति का जीव है, जो आज से 20 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गया था। जो कि आपने देखा होगा, मगरमच्छ या क्रोकोडाइल देखा होगा कभी, उसकी तरह देखने में लगता है। उसके दांत, इसके टीथ भी उसी तरह से हैं। और रैंकर चलने वाले जीव या फिर रैंकर पैरों पर चलने वाले जीव रेप्टाइल सीरीज में आते हैं, अपनी श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो कहाँ पर खोजा गया ये जीवाश्म? ये जीवाश्म खोजा गया है राजस्थान के अंदर। ठीक। अब राजस्थान की जो कैपिटल हो जाएगी वो जयपुर हो जाएगी, जिसको कि हम लोग पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। अब एक और शहर पूछ लिया जाता है, कभी किसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया पहले कहीं, उदयपुर। उदयपुर भी राजस्थान के अंदर पड़ता है, जिसको कि हम वायलेट सिटी के नाम से जानते हैं। अब राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार है, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, हरिबाबू बागड़े यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने हासिल किए हैं? तो सर्वाधिक पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पोजीशन पर रहा है, या फिर पहले पायदान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो है पहले पायदान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है मेडल्स के मामले में, जिसमें कि टोटल इसने 18 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 10 हमारे गोल्ड मेडल हो जाएंगे, 3 सिल्वर हो जाएंगे, 5 ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे स्थान पर जो रहा है 10 मेडल के साथ, वो रहा है उड़ीसा राज्य। ठीक है, अब मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल, मोहन यादव की यहाँ सरकार हो जाएगी, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और यहाँ की जो गवर्नर हो जाएंगी, मंगूबाई सी पटेल यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? अब मैत्री का ये 14वां संस्करण आयोजित हुआ है भारत और किस देश के बीच में? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर आयोजित किया गया, कहाँ पर इसको होस्ट किया गया है। तो हमारे ही देश भारत के अंदर मेघालय राज्य के अंदर इसको होस्ट किया गया है। तो मेघालय की कैपिटल हो जाएगी शिलोंग। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे कॉनरेड संगमा, एंड यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे CH विजय शंकर, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, तो किसके बीच में हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। थाईलैंड के नाम से भाई लग गया होगा ना कि कुछ लोगों के अरमान जाग गए होंगे कि थाईलैंड जाएंगे, जॉब लगेगी। तो भाई वहां जाने के लिए पहले तुम्हें सरकारी नौकरी लेनी होगी, पैसा कमाना होगा, पासपोर्ट बनवाना होगा, और तभी आप जा पाओगे वहां। तो इसके लिए सबसे पहले हार्डवर्क करिए। यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, आप लोगों ने भरा होगा। एसएससी का एग्जाम आने वाला है, आपने भरा होगा, दोबारा से कैलेंडर जारी हो जाएगा। और रेलवे ने अभी अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। और रेलवे के 2025 के जितने भी कैलेंडर के फॉर्म थे वो कंप्लीट हो ही गए थे। पहला एग्जाम जिसका कि फरवरी में है, तो वहाँ सब के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे क्वेश्चन।
तो अगर थाईलैंड जाना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ कंप्लीट हुआ? थाईलैंड के अंदर कंप्लीट हुआ है। अब थाईलैंड की कैपिटल हो जाएगी बैंकॉक। यहाँ की जो करेंसी हो जाएगी थाई बात। वहाँ रुपया लेके नहीं जा सकते, वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थाई बात वहाँ की करेंसी है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चारनाविक्कुल, अनुतिन चारनाविक्कुल हो यहाँ के, वो वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हाल ही में शुभ दारूमा गुड़िया प्रधानमंत्री मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी को किस देश की यात्रा के दौरान भेंट की गई है, भेंट स्वरूप दी गई है? शुभ दारूमा गुड़िया, जो कि जापान की यात्रा के दौरान या फिर जापान की के द्वारा दी गई है। जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो। वहाँ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे सनाए तकाइची हो जाएंगे। और वहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी, मुद्रा येन हो जाएगी। ठीक है। हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में सात्विक चिराग की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। एंड इम्पोर्टेंटली, अगर आपको ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है और लग रहा है कि यहाँ से कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आ सकूं। एंड शेयर भी करिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, रेगुलर टाइम पर मिलते रहें। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में रिलायंस के द्वारा धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये गुजरात जामनगर के अंदर, कहाँ पे? गुजरात जामनगर के अंदर किया गया है। ठीक। स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण किस राज्य ने दिया है? स्थानीय निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव से मतलब हो जाएगा जो पंचायत वगैरह के चुनाव नहीं होते, वो स्थानीय निकाय चुनाव कहलाते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है उनको। ठीक। तो 42% आरक्षण दिया पिछड़े वर्गों को, किस राज्य ने दिया है? इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना राज्य ने दिया है। किसने? तेलंगाना ने। अब तेलंगाना ने दिया है तो तेलंगाना की जो कैपिटल हो जाएगी वो है हैदराबाद। एंड यहाँ पे जो सरकार रहेगी रेवंता रेड्डी की सरकार रहेगी। और यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे वो हो जाएंगे जिष्णु देव वर्मा, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सबसे पहले तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, जिसकी की स्थापना हुई थी सन 2008 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो पहले पायदान पर है, मतलब टॉप कंट्री जो है वो आइसलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स सबसे शांति प्रिय देश जो है पूरे विश्व के अंदर, ग्लोबल पीस इंडेक्स की अकॉर्डिंग वो है आइसलैंड। ठीक है। और जो लास्ट निचले पायदान पर या फिर निचले बॉटम पोजीशन पर जो है वो है रशिया, यूक्रेन और साउथ सूडान। तो भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? तो भारत की रैंकिंग हो जाएगी 115वें स्थान पर है भारत। कौन से? 115वें स्थान पर हो जाएगा भारत। ठीक। अगला प्रश्न है इसमें और आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा ये, एससीओ समिट 2025, एससीओ समिट 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? अब एससीओ समिट की बात हो रही है तो एससीओ हो जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी सन 2000 के अंदर, 2001 के अंदर। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर हो जाएंगे, मतलब जिस टाइम पे बना था उस टाइम पर जो उसके फाउंडर मेंबर थे, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसके 6 फाउंडिंग मेंबर थे। एंड 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को इसमें ऐड किया गया। एंड 2023 में इसमें बेलारूस को भी ऐड किया गया था, इसको बेलारूस को। तो एससीओ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आप लोगों के लिए कि भी हाल ही में लेटेस्ट मेंबर एससीओ कौन बना है? बेलारूस बना है। ये पूछा भी जा रहा है रेलवे में या फिर एसएससी में, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही गया होगा और पूछा भी जाएगा। ठीक। तो कहाँ पर कंप्लीट हुई एससीओ समिट 2025 का आयोजन? कहाँ हुआ गया? ये तियानजिन चाइना के अंदर कंप्लीट हुआ। कहाँ पर? तियानजिन चाइना के अंदर। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का
सेशन जिसमें कि हमने सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। एंड मैं मोस्टली आपके लिए वीकली करंट अफेयर कराता हूँ। और वीकली करंट अफेयर कराने का मतलब सिर्फ इतना रहता है कि ये जितने भी बी सी डी ग्रुप के एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी बी सी और डी ग्रुप के एग्जाम होते हैं, इनके लिए पर डे करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं होती जब तक कि आप कोई पीसीएस या आईएएस या यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वीकली या मंथली करंट अफेयर के सेशन आपके लिए मोर देन इनफ रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड रहती है कि हम लोगों को भाई डेली करंट अफेयर चाहिए, तो आप डेली करंट अफेयर की जो प्रैक्टिस कर लें वो मैं आपको यहाँ अपने चैनल पर करा दूंगा, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस कोड को आप स्कैन करके, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको जितनी भी मैं क्लासेस कराऊंगा उनकी पीडीएफ, ठीक है, डेली करंट अफेयर की वीडियो लिंक्स, वीकली करंट अफेयर की वीडियो लिंक्स, एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेंगे हमारे इस चैनल पर स्टडी के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेंगे, इस पर पाठ्यम ऑफिशियल पर। ठीक है, इस पर मिल जाएंगे। इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने चैनल की लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर, आई मीन सॉरी, वहां पर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसमें हम लोग कुछ टाइम बाद टेलीग्राम चैनल पर एक क्विज भी स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आप क्विज भी दे दिया कीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना बूस्ट होगा। तो ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ पाठ्यम पर। और पाठ्यम उम्मीद करता है कि वो आपके लिए आपके भविष्य निर्माण में एक अच्छी उम्मीद लेकर आएगा, और आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में सहयोग भी देगा। तो यही यही सफर बनाए रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, ये डेली करंट अफेयर की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है ना डेली वाला, ये सुबह 6 बजे आया करेगा। तो आप लेटे लेटे भी रजाई में, ठंड का मौसम है तो दुबक कर या फिर अंदर रजाई में बैठकर आप आराम से आनंद ले सकते हैं करंट अफेयर की एमसीक्यू प्रैक्टिस का। बाकी वीकली करंट अफेयर तो मैं कराता ही हूँ, और रेगुलर बेसिस पे कराऊंगा, क्योंकि बिजी होने की वजह से नहीं हो पाती थी, लेकिन अब रेगुलर आएंगी वीडियोस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड राधे राधे, राधे राधे।